हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। कॉमर्स टिप्स में आपका स्वागत है। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्या। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग कैश की बात करते हैं। कैश का मतलब क्या होता है। कैश का मतलब केवल कैश से नहीं है। यहाँ पे कैश का मतलब यहाँ पे कैश और कैश इक्विवेलेंट से भी। कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट से भी मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों से होता है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कैश के जैसा काम करे, जैसे बैंक, जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ट्रेजरी बिल, वो सब क्या है, कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश इक्विवेलेंट को लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों मिल जाएगा तब जाकर कैश की बात होगी यहाँ पे कैश फ्लो में। अब बात आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, फ्लो का मतलब होता है फ्लो का मतलब होता है दो तरह का फ्लो होता है। एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, अगर आ रहा है तो इनफ्लो होगा और जा रहा है तो वो आउटफ्लो होगा, गोज आउट, ठीक है। कम्स इन और गोज आउट। तो अगर आ रहा है कैश तो वो इनफ्लो, जा रहा है कैश तो आउटफ्लो, तो वो इनफ्लो कहलाता है। अब यहां पे बात होती है कि जो भी कैश है, कैश में जो भी चेंजिंग हो रहा है, चाहे वो इनफ्लो हो रहा है चाहे वो आउटफ्लो हो रहा है, उसको एक स्टेटमेंट में तैयार करना कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट में तैयार करना कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, अगर हम यहां पे लिखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS, CFS मींस कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, showing cash inflow, सॉरी इसको ऐसे लिख लो, showing inflow and outflow of cash and cash equivalent, cash equivalent, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो CFS क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जहां पे कैश और कैश इक्विवेलेंट का, कैश का और कैश इक्विवेलेंट का दोनों का इनफ्लो और आउटफ्लो होता हो, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। अब देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रोसीड्यूर क्या है। इसका जो प्रोसीड्यूर है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एस मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। ये चीज अच्छे से समझ लीजिए, खास करके बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा स्टैंडर्ड पे है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। अब बात आता है कि AS3 क्या बताए हुए। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भाग में क्लासिफाई किए हुए, 3 तरह से क्लासिफाई किए हुए। फर्स्ट, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकेंड है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड थर्ड है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
ये तीन तरह का एक्टिविटीज होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीन एक्टिविटीज होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत ये रिवाइज किया गया है, जो क्लासिफाई किया गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन करें और नोट डाउन करके इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, और इसके बाद फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। अभी चलिए, आप लोग तो नोट कर चुके होंगे, इसको हम रफ करते हैं और आगे हम लोग कंटिन्यू देखते हैं। देखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोई ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है कि समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रेगुलर क्लास में रहो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तीन एक्टिविटीज होता है और ये तीनों एक्टिविटीज को अभी हम लोग समझेंगे, फिर इस पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो है ये तीन एक्टिविटी, फर्स्ट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड है आपका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीन तरह का एक्टिविटीज है, ये तीनों एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है और फाइनेंसिंग क्या होता है वो हम लोग जानेंगे और देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसमें केवल करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड जो होगा उसको डील करेंगे। आज डॉग को क्या हो गया, जो एकदम पढ़ ले रहा है। करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज होगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में केवल फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड जो होगा उसका वर्क होगा, फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड जो भी होगा उसका वर्क होगा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लोन, शेयर, डिवेंचर, इनसे रिलेटेड जो भी होगा उसका काम हम लोग किसमें करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये तीन एक्टिविटी है, करेंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड एसेट्स एंड लोन, शेयर, डिवेंचर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीन एक्टिविटीज को हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक करके इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। न्यूमेरिकल हम लोग ज्यादा कोशिश करेंगे बनाना, इस पे न्यूमेरिकल बनाइएगा तभी जाकर आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ये तीन एक्टिविटीज आपका है और ये तीनों एक्टिविटीज को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग में केवल करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी, इन्वेस्टिंग में केवल फिक्स्ड एसेट्स, फाइनेंसिंग में केवल लोन, शेयर, डिवेंचर। और आप लोग करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी अच्छे तरह से जान रहे हो, तो पहले हम लोग इसको अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं कि तीनों एक्टिविटीज क्या होता है। अभी तीनों एक्टिविटीज को समझने के एक एक करके हम अगले अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही रहते हैं। थैंक यू।